संजय सरकार जी, क्या विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी, बीजेपी, उसकी स्ट्रैटेजी को मात देने के लिए कोई काउंटर स्ट्रैटेजी है या नहीं है? और ये 100 गैर एनडीए सांसदों का भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट कर देना, ये क्या दिखा रहा है? देखिए, मैं आपसे एक चीज बताने चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, हिंदुस्तान में जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक लोकतंत्र में चुनाव का कोई उम्मीद नहीं है। मैं आपको अरुणाचल के सबसे बड़े अभी पंचायत चुनाव हुआ था, जहां पर विदाउट कॉन्टेस्टिंग में 80% सीट में भारतीय जनता पार्टी जीत गया। इसको पहले त्रिपुरा में 90% में विदाउट कॉन्टेस्टिंग में जीत गया है। विदाउट कॉन्टेस्ट में किसी को चुनाव में खड़ा होने नहीं दिया है। यहाँ रह गया है जहां आप राष्ट्रपति चुनाव में आप देखेंगे, कल हेमंत सोरेन के जो दोस्त है पंकज मिश्रा जी को ईडी अरेस्ट किया है। उनको बोल रहे हैं तुम छोड़ के आओ, तुम सरकार बनाओ। अब महाराष्ट्र में आप खेल तो देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी मेन काम करने जा रहा है सीबीआई, ईडी। इसके अलावा उसको पास कुछ है ही नहीं है क्यों नहीं है? मैं आपको इसका कारण बताता हूं। सबको डर दिखा के, भय दिखा के ये सत्ता हासिल करने चाहता है। रह गया चुनाव। अगर लोकतंत्र में सही तरफ चुनाव होते हैं, अगर बैलेट से चुनाव करते हैं, मैं दावा के साथ कह सकता हूं हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को सरकार को 7 सीट नहीं मिलेंगे। अगर बैलेट में चुनाव होता है, अगर ये होता है, मैं आपको लिख देता, चुनाव में जीतेंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी। संजय भाई, तो हम राजनीतिक जिंदगी में हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, हम कभी राजनीतिक में नहीं आएंगे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। ठीक है संजय भाई, संजय भाई, आप मूल तौर पर कहां से हैं? हम बंगाल से हैं। बंगाल से। बंगाल में पंचायत चुनाव में कितनी सीटें ममता बनर्जी की पार्टी निर्विरोध जीत गई थी, क्योंकि कोई खड़ा नहीं हुआ था? क्यों नहीं हुआ? जहां देखिए, यहां पर तो आपसे पूछ रहा हूं, आप बता रहे हैं कि अगर निर्विरोध जीतने का मतलब है कि वो पार्टी डरा धमका के जीत रही है, तो बंगाल में टीएमसी ने कितनी सीटें जीती थी आपको पता होगा ना? आप तो बंगाल से हैं। नहीं, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी देखिए इतना इनको कोई संगठन है ही नहीं। 78,903 वोट है, जहां पर इस पर संगठन का वहां कैंडिडेट नहीं था। लेफ्ट का संगठन नहीं है, कांग्रेस का संगठन नहीं है बंगाल के अंदर। कैंडिडेट दे देंगे। लेफ्ट का संगठन नहीं है, कांग्रेस का भी संगठन नहीं है जो बंगाल में पॉलिटिक्स करती रही। 34 साल लेफ्ट ने राज किया, उनका भी संगठन नहीं था, फिर भी टीएमसी के कैंडिडेट निर्विरोध जीत गए। कैसे? भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जो कार्यकर्ता जो है, अच्छा, ये इतना ठीक है, शर्मा हुए हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी इतना धोखाबाजी किया है संजय भाई, इतना ज्यादा। नहीं, मैं बस आपको याद दिला रहा था, आपके लॉजिक पे आपको बस याद दिलाया। एक और छोटी सी बात याद दिला दूं, फिर दूसरे मेहमानों पर जाऊंगा। उम्मीदवार खड़ा नहीं होना। संजय भाई, बैलेट पेपर से अगर चुनाव होंगे तो नरेंद्र मोदी की पार्टी को 7 सीट नहीं आएगी। ठीक, अब मैं आपको 2 चीज याद दिलाता हूं। पहला, राष्ट्रपति चुनाव में बैलेट से ही वोट पड़ा है सर, ईवीएम से वोट नहीं पड़ा है। और दूसरी बात सर, एक राज्य जहां बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स नदियों और झीलों में फेंके मिले थे, आपको याद है वो राज्य कौन सा है? पंचायत चुनाव में ऐसा हुआ था। देखिए, चलिए मैं आपके साथ थोड़ा क्विज कॉन्टेस्ट खेलता हूं, ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी बंगाल और ऑप्शन डी बंगाल। ये अगर फेंका जाता है तो यूपी में फेंका जाता है। यूपी में फेंका जाता है। संजय सरकार जी, कम से कम फैक्ट पे बात कीजिए सर। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप, कह रहे हैं पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। पॉलिटिक्स छोड़ने के लिए मैंने आपको 2 वजह दे दी। अब बाकी मेहमानों को सुनिए, अगले 50 मिनट में तय कीजिए पॉलिटिक्स छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है।